हेलो टोरस। टोरस यानी वृषभ राशि। नमस्ते। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, जॉब, पैसा, मनी सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है, जो सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए होगी। तो ये साप्ताहिक यानी वीकली रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, या आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर कैसा रहने वाला है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ टॉरस यानी वृषभ राशि के ये दिन कैसे रहने वाले हैं। आपका जो हेल्थ है, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस और सिंगल्स और रिलेशनशिप, एंड लास्ट हमारा कार्ड आता है गाइडेंस के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, तो ये आपका हेल्थ के लिए आया है। तो अगर आप किसी परेशानी से दुखी हैं या जूझ रहे हैं तो इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में है। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो जो आपने अपने मन में जो डर बिठा रखा है, जो परेशानियां आपने बिठा रखी हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये बीमारी है, इससे निजात नहीं पाने वाला हूँ या पाने वाली हूँ, तो उसको, अपने डर को अगर आप बाहर निकालते हैं और हिम्मत करके दवाइयाँ समय पर लेते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं और मेडिटेट वगैरह भी करते हैं, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, यूनिवर्स में आस्था लगाना, अगर ये सब भी आप करते हैं दवाइयों के साथ साथ, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ भी काफ़ी काम आती है। तो जो किसी तरह से भी अपने हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, एनर्जी उनके फेवर में है। आपको हिम्मत रखनी होगी, अपना जो करेज है, अपना साहस दिखाइए, अपनी हिम्मत दिखाइए, अपना ताकत दिखाइए, जोश के साथ अपना जो अंदर आपने डर बिठा कर रखा है, जो दिल में डर बिठाए हुए हैं आप, तो उसे आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर आप उस अपने मन का डर बाहर निकाल देते हैं और हिम्मत करते हैं, और हिम्मत के साथ समय पर आप घूमना फिरना शुरू करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और समय पर दवाइयाँ लेते हैं, और जिन दवाइयों के लिए आप मेडिकल के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, जो जिसमें आपको आराम नहीं लग रहा था, तो अभी यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो इन दिनों अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और समय रहते उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो यूनिवर्स जी आपको आपके साथ हैं, आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको कोई ना कोई रास्ता इन दिनों ज़रूर मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। जो आपने दिल मन में डर बिठा रखा है, जो परेशानियां आपने अपने खुद की बनाई हुई हैं, तो डर के आगे जीत का कार्ड है। अगर आप अपने मन का डर बाहर निकाल देते हैं और ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, बिना कोई चालबाजी किए अगर आप दवाइयाँ खाते हैं और समय पर सोते हैं, व्यायाम योगा करते हैं, तो आप अपनी बीमारियों से इन दिनों काफ़ी प्रोग्रेस करते दिखाई देंगे, काफ़ी आप उससे बाहर निकलते दिखाई देंगे। आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहने वाली है इन दिनों। तो अपने मन का डर बाहर निकालिए और इस परेशानी को, दुविधा को ख़त्म कीजिए कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये बीमारी है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ या ठीक नहीं हो रही हूँ। तो अगर आप उसको बाहर निकाल कर समय पर चलते हैं, समय पर दवाइयाँ खाते हैं, समय पर खाना पीना खाते हैं, समय पर योगा व्यायाम वगैरह करते हैं, तो यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। इस समय यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, एनर्जी आपको मिल रही है, तो आप इसमें काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। वेल्थ, तो लग रहा है कि पास्ट में आपको कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ है। तो जो वेल्थ वाइज आपका करियर जो दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि जो आप पास्ट में कर रहे थे, हो सकता है कि आपने फाइनेंस में पैसा लगाया है या बिजनेस में पैसा लगाया है, या तो जो जॉब आप कर रहे थे, या तो आपने
जॉब आपको मिली थी, या तो उसमें आपने ज्वाइनिंग नहीं की, या तो फिर आपने उसको छोड़ दिया है और उसके लिए आप अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, आप मन से दुखी हैं, आपका दिल दुख रहा है, आपका मन दुख रहा है और जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। और किसी चीज़ को लेकर, जो जिस चीज़ को लेकर आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आप समय रहते उसका जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर आप मुड़ कर देखते हैं और किसी का साथ आप चाहते हैं, तो आपको अपना साथ मिलता दिखाई देगा, सामने वाले आपकी मदद जरूर करेंगे। तो आप अपने मन का डर बाहर निकालिए, जिस चीज़ को लेकर आप रिग्रेट हैं, आपको पछतावा हो रहा है, उससे बाहर निकलिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए। और आप अगर मुड़ कर देखेंगे तो सामने वाला आपकी मदद के लिए तैयार होगा, और आपके जो काम बिगड़े हुए हैं, जो परेशानियां दुख आप झेल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आप फिर से उसको पा सकेंगे। तो आपको मेहनत हिम्मत करने की ज़रूरत है और सामने वाले से बातें करने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप समय रहते पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, तो आप काफ़ी इसमें क्रिएटिव दिख रहे हैं। इन दिनों एनर्जी आपके फेवर में दिख रही है। जो भी काम आप काम करेंगे, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में अगर आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप पा सकते हैं। अपना अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना सब कुछ अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, समय रहते पढ़ाई कर लेते हैं और समय रहते परीक्षा की तैयारी करते हैं और परीक्षा देते हैं, तो आप इसमें काफ़ी कामयाब होंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव दिख रहे हैं। क्रिएटिव लाइन में अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी इसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। और इन दिनों यूनिवर्सिटी आपके साथ है। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो यूनिवर्सिटी भी आपका साथ देंगे। 12 की 12 राशियाँ आपका साथ देने वाली हैं और आगे जाकर आपको नेम और फेम मिल सकता है। तो जिस चीज़ में भी आप पढ़ाई करेंगे मन लगाकर, और जो छोटी मोटी अगर दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको किसी के सामने मत बताइए, अपने आप तक सीमित रखिए और अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर के लिए फोकस कीजिए। आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे और ज़रूर सफल होंगे। आगे जाकर ये जो जिस चीज़ में भी आप तैयारी करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिलेगा, आपके हक में होगा। तो ये जॉब के लिए है। तो हो सकता है कि जॉब को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। आपके पास हो सकता है कई कई ऑप्शन हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा आपको जॉब मिल रही है, या जो जॉब मिल रही है उसमें आप काम नहीं करना चाहते हैं। आपको कई तरीके से हो सकता है कि उलझाया जा रहा है। तो आप एक माया जाल में, कह सकते हैं कि माया जाल में फंसे हुए हैं। आप भागम भाग में लगे हुए हैं। आपको कभी लग रहा है कि ये जॉब की जाए, कभी लग रहा है वो वाली जॉब की जाए, कभी आप उसको छोड़ रहे हैं, कभी आप उसको पकड़ रहे हैं। तो अगर जब तक आप अपना एक तरफा मन नहीं कर लेते और सोच समझकर एक डिसीजन नहीं लेते, आपको सोच समझकर डिसीजन लेने की तरफ की ज़रूरत है। और आपको अपना मन एक तरफा करना पड़ेगा, या आपको स्टेबल होकर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको कौन सी जॉब करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और फिर उस पर आप चलते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा कामयाब हो सकते हैं, काफ़ी तरक्की आप पा सकते हैं। और इसी तरह आप कंफ्यूज्ड रहे, परेशान रहे, हताश रहे और कभी इधर कभी उधर आप डोलते रहे, तो आप जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो आप जॉब कर सकते हैं, उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। समय आपके हाथ से निकल जाएगा और सिवाय पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको फैसला करना पड़ेगा, एक तरफ रुकना पड़ेगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दुविधा से, इस परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं, नहीं तो आप और भी ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। तो ये बिजनेस के लिए आया है। तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आप किसी की मदद लेकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो या तो आप अपने पास्ट में जा सकते हैं, जिन लोगों को आप पहले से जानते थे, जो लोग आपको अच्छे लगते थे, या तो आपने उनके साथ पहले आप बिजनेस कर चुके हैं, या तो उनके साथ नया शुरू कर सकते हैं। और किसी फैमिली की, किसी बड़े बुजुर्ग की जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई अपना सगा संबंधी, उनके साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकता है। आपका बिजनेस काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर सकता है। तो आपको अपने पास्ट के साथ मिलकर, कह सकते हैं कि जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके साथ अगर मिलकर आप काम करते हैं, चाहे वो आपका घर का मेंबर है या आपका रिश्तेदार है या कोई आस पड़ोसी है, तो जिसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके, जिसको अच्छी तरह से जानते हैं, या जिस बिजनेस के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं कि ये बिजनेस आपको सक्सेस दे सकता है, तो अगर आप उस बिजनेस में काम करते हैं, तो उस पर पैसा लगाते हैं, तो आप इसमें काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं, काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको अपना पास्ट में जाने की ज़रूरत है, आपकी पास्ट वाली जो हिस्ट्री है उसको दोहराने की ज़रूरत है। अगर उसमें मिलकर आप काम करते हैं अपने पास्ट के साथ, पास्ट और फ्यूचर मिलकर, पास्ट और प्रेजेंट मिलकर आप अगर काम करेंगे तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा जा सकता है। ये सिंगल्स के लिए है। अगर आप अभी सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है, लेकिन आप परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उसमें से फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो आप को पहले स्टेबल होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार कर एक मन बना लेते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने रिश्ते को कामयाब कर सकते हैं। और उसमें आगे जाकर आप काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। घर बसना और घर बनना भी इसमें शामिल हो सकता है। और लेकिन अगर आप कंफ्यूज रहे ऐसे ही, कभी इधर कभी उधर, कभी एक मन नहीं बना लेते, एक ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, समय रहते अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, एक मन नहीं बनाते, तो दोनों को ही आप गंवा सकते हैं। तो आपको समय रहते इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा जिसको आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उसके साथ जांच पड़ताल करके, रुक कर, ठहर कर आपको डिसीजन लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है। दामून, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है, लग रहा है कि जितना इस रिश्ते में बढ़ता जा रहा हूँ उतनी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। आप, या फिर आप जब भी सपने देखते हैं आप बुरे बुरे सपने देख रहे हैं, आपको सपनों से डर लग रहा है कि ये रिश्ता ऐसे जाने वाला है, वैसे वाला है। आपने अपनी ज़िंदगी को अपने आप ही खराब किया हुआ है। आपको लग रहा है कि जितना मैं खुशियाँ बटोरना चाहता हूँ, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उतना ही इस रिश्ते में परेशानियाँ आ रही हैं, इस रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ राज, कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो आप इसमें छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप या तो आपके पार्टनर, कुछ ना कुछ ऐसा राज है, कोई रहस्य है, कोई मिस्ट्री है जिसको छिपाया जा रहा है, या कोई तीसरा आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो घर वाला हो सकता है, सास नंद हो सकती हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या आपका पड़ोसी हो सकता है, या आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो आपके घर का एनवायरनमेंट ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो उस एनवायरनमेंट से आपको, ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। अपने आप को अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप को समझाते हैं और अच्छे से सलाह मशूरा करके इस रिश्ते में आमने सामने बातें करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को आप कामयाब कर सकते हैं।
आपने अपने आप ही इस रिश्ते में दुविधाओं को पाला हुआ है, इस रिश्ते को खराब किया हुआ है। आप आपको बार बार लग रहा है कि ये रिश्ता एक बोझ बन गया है, भारी भरकम बन गया है। जितना इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ही इसमें धंसता चला जा रहा हूँ। इसमें कोई मुझसे कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, कोई राज है, कोई मिस्ट्री है जो मेरे सामने प्रकट नहीं हो रही है। तो आपने अपनी लाइफ पर एक ग्रहण बना लिया है जिससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपने आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो गलत लोगों की संगत में आप बैठते हैं, उस सब से आपको उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो आपके घर का माहौल है उसको ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप सनलाइट या मूनलाइट पूर्णिमा के दिन अगर पूर्णिमा की रोशनी में बैठते हैं तो इससे भी काफ़ी आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। आपको आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके पॉजिटिव बातें सोचनी होंगी, पॉजिटिविटी में आपको जाना होगा। अगर आप ऐसे जाते हैं तो आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इन द फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो आपको अभी काफ़ी चोट खाए हुए हैं, काफ़ी हताश हैं, काफ़ी परेशान हैं, फिर भी आप रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको रुके रहना चाहिए जब तक आप आखिरी दाव नहीं खेल लेते। हो सकता है कि आपको प्यार में धोखा मिला है, या किसी काम में धोखा मिला है, या किसी जॉब में, या किसी रिश्ते में आपको धोखा मिला है। आप चोट खाए हुए हैं, आप मन से दुखी हैं, लेकिन अगर आप रुके रहे, डटे रहे, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको रुके रहना है, अपना स्टैंड लेना है। और आपको रुके रहने जब तक आप एक लास्ट चांस नहीं खेल लेते या लास्ट दाव नहीं लगा लेते, तब तक आपको इस पर रुके रहने की ज़रूरत है, ठहरे रहने की ज़रूरत है। इसमें उम्मीदें बरकरार हैं, तो आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, समझिए। और जब तक आप अपना लास्ट दाव नहीं खेल लेते तब तक आप स्टैंड लिए रखिए। अभी आप गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। अगर आप हार मान जाते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और अगर आप गिव अप नहीं करते, रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, जब तक आपको मौका मिल रहा है, जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।